राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद अनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मंगला गौरी का पूजन और व्रत और इसकी कथा। श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आए उनमें रखे जाने गए व्रत गौरी व्रत कहलाते हैं। यह व्रत मंगलवार को रखे जाने के कारण मंगला गौरी व्रत कहलाता है। विधान: नहा धोकर एक चौकी पर सफ़ेद लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। सफ़ेद कपड़े पर चावल से 9 ग्रह बनाते हैं तथा लाल कपड़े पर गेहूं से षोडश माता बनाते हैं। चौकी के एक तरफ चावल व धूप रखकर गणेश जी की स्थापना की जाती है। दूसरी तरफ गेहूं रखकर कलश स्थापित करते हैं। कलश में जल रखते हैं। आटा का चौमुखी दीपक बनाकर 16-16 तार की 4 बत्तियां डालकर जलाते हैं। सबसे पहले गणेश की पूजा की जाती है। पूजा करके जल, रोली, मोली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, धूप, इलायची, बेलपत्र, फूल, मेवा, दक्षिणा चढ़ाते हैं। इसके बाद कलश का पूजन गणेश पूजन की तरह किया जाता है। फिर 9 ग्रह तथा षोडश माता की पूजा करके सारा चढ़ावा ब्राह्मण को दे देती हैं। इसके बाद मिट्टी की मंगला गौरी बनाकर उसे जल, दूध, दही आदि से स्नान करवाकर वस्त्र पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी व काजल लगाते हैं। 16 प्रकार के फूल, पत्ते, माला चढ़ाते हैं। 5 प्रकार के 16-16 मेवा, सुपारी, लौंग, मेहंदी, शीशा, कंगी व चूड़ियाँ चढ़ाते हैं। कथा सुनकर सासू के पांव छूकर एक समय एक अन्न खाना का विधान है। अगले दिन मंगला गौरी का विसर्जन करने के बाद भोजन कराते हैं। उद्यापन: श्रावण माह के मंगलवारों का व्रत करने के पश्चात इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में खाना वर्जित है। मेहंदी लगाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों को करानी चाहिए। एक चौकी की 4 कोनों पर केले के 4 थंब लगाकर मंडप एक पर एक ओढ़नी बांधनी चाहिए। कलश पर कटोरी रखकर उसमें मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। साड़ी, नथ, सुहाग की सभी वस्तुएं रखनी चाहिए। हवन के उपरांत तथा कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू, रुपया व साड़ी सासू माँ को देकर उसके पैर छूने चाहिए। पूजा कराने वाले पंडितों को भी भोजन कराकर धोती व अंगोछा देना चाहिए। अगले दिन 16 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन करा कर धोती, अंगोछा तथा ब्राह्मणियों को सुहाग पिटारी देनी चाहिए। सुहाग पिटारी में सुहाग का सारा सामान व साड़ी होती है। इतना सब करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। कथा: एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी सुंदर थी और उसके काफ़ी संपत्ति भी थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण दोनों अत्यंत दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसको यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। वह गौरी व्रत का पालन करती थी तथा एक लंबे सुखी जीवन, स्थायी विवाहित जीवन की कामना करती थी। जो महिला इस व्रत का पालन नहीं कर पाती, उस महिला को कम से कम श्री मंगला गौरी को तो अवश्य करनी चाहिए। इस कथा को सुनने के पश्चात विवाहित महिलाएं अपनी सास व ननद को 16 लड्डू देती है। इसके उपरांत वे साड़ी प्रसाद ब्राह्मण को भी ग्रहण कराती है। इस विधि को पूरा करने के बाद 16 बाती वाले दीपक के देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी की
प्रतिमा को नदी या जल साफ में विसर्जित किया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा अवश्य मांगे। इस व्रत एवं पूजा के अनुसंधान और परिवार की खुशी के लिए लगातार हर वर्ष तक पूजन करना चाहिए।